Hello students, welcome to Pathshala Booster. In the last video, we have started our story, The Day the River Spoke. We have completed our first part of the story. तो मैं एक क्विक रिवीजन आपको दे देती हूँ जो हमने फर्स्ट पार्ट में अभी तक पढ़ा है। तो क्या था? देयर वॉज अ गर्ल दैट्स नेम इज जानवी, शी वांटेड टू गो टू स्कूल, बट वो क्या है, स्कूल नहीं जा पाती है। क्यों, क्या रीजन रहा, ये हमने अभी पढ़ा था। तो क्या है, मैं क्विक समरी दे देती हूँ आपको इसका। जानवी इज सिटिंग नियर द रिवर व्हेन शी हियर्स अ वॉइस, शी इज सरप्राइज्ड टू रियलाइज दैट द रिवर इज टॉकिंग टू हर, कि रिवर उससे क्या है, बात कर रही है। द रिवर आस्क्स हर टू शेयर हर प्रॉब्लम, जानवी सैडली एक्सप्लेन्स, यानी दुखी होकर वो एक्सप्लेन करती है दैट कि शी वाज ऑलवेज वांटेड टू गो टू स्कूल बट हर मदर कीप्स डिलेइंग इट, और उसकी मदर क्या है, उस चीज को डिले कर रही है। फर्स्ट शी वाज टोल्ड शी वाज टू स्मॉल, तो पहले उसकी माँ ने उसको क्या कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो स्कूल जाने के लिए, और बाद में लेटर शी हैड टू लुक आफ्टर हर यंगर ब्रदर्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, जब वो बड़ी हो गई, स्कूल जाने की उम्र उसकी होगी, तो उसका छोटा भाई पैदा हो गए, उसको देखभाल करने लगी थी, तो इसलिए फिर से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। नाउ इवन दो शी इज ओल्डर, और अब क्या हो गया, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, अब वो क्या 10 साल की हो चुकी है। शी स्टिल कांट गो टू स्कूल, और अभी भी वो स्कूल नहीं जा पा रही है। दिस मेक्स हर फील अनहैप्पी, और इससे क्या है, वो अनहैप्पी हो जाती है और वरिड भी है कि दैट शी में नेवर गेट द चांस, कि अब उसको लगता है कि उसको चांस नहीं मिलेगा स्कूल जाने का। जानवी इज वेरी क्यूरियस एंड ईगर टू लर्न एंड शी आस्क्ड मैनी वाइज क्वेश्चंस अबाउट नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड हर। वो क्या है, काफी क्यूरियस होती है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं वर्ल्ड के बारे में उसके मन में, जिनका आंसर उसको चाहिए। तो अब क्या है, ये सब वो रिवर को बोलती है, तो रिवर क्या उसको कहती है, रिवर लिसन टू हर एंड बिगिन टू रेस्पॉन्ड। वो उसको कहती है कि स्टॉप स्टॉप सो मेनी वाई क्वेश्चन, तो वो ऐसे उसको बोलती है, तो वो कहती है रुको रुको, तो वो उसकी बात रिवर क्या ध्यान से सुनती है और क्या करती है, बिगिन टू रेस्पॉन्ड, और रेस्पॉन्ड करती है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करती है। और शोइंग केयर एंड इंटरेस्ट इन हर थॉट, और अपना इंटरेस्ट शो करती है और अपनी केयर शो करती है उस जानवी के प्रति। यहाँ तक हमने स्टोरी में पढ़ा था। अब हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं आज। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। अब जानवी रिवर को क्या कहती है कि अब तो जो छोटा रामू है वो भी स्कूल जाने लग गया है। पिटी द स्कूल इज नॉट बाय द सी सेड द रिवर। रिवर क्या है, पिटी का मतलब होता है दया दिखाना, तो वो दया दिखाती है उस लड़की पर, और वो कहती है कि द स्कूल इज नॉट बाय द सी, वो यानी स्कूल क्या है, सी के पास नहीं है। रिवर कहती है काश ऐसा होता कि जो तेरा स्कूल है अगर वो समुद्र के पास होता फिर तो ठीक था। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकती थी। बट आई सपोज आई कुडंट रियली, लेकिन आगे सी क्या कहती है कि आई सपोज आई कुडंट रियली, शायद मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, अगर मैं ऐसा करती तुम्हारे पैर तो गीले हो जाते, एंड दैट वुड नेवर डू, और ये तो अच्छी बात नहीं है कि तुम गीले पैर स्कूल जाती। तो आई एम अफ्रेड देयर इज ओनली वन थिंग यू कैन डू, तो वो उसको कह रही है कि आई एम अफ्रेड, कि मुझे डर लग रहा है कि क्या है, बस एक ही मतलब चीज हो सकती है जो कि तुम ही कर सकती हो। तो वो कैन आई डू समथिंग आस्क जानवी, जानवी पूछती है क्या सच में मैं कुछ कर सकती हूँ? तो वो कह रही है कि वेल इट्स अप टू यू, कि ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रिवर उससे कहती है
seems to me little girls can do as much as little boys, they swim as fast as the little boys। तो वो कह रही है कि रिवर उसको बताती है कि हाँ मैंने लड़कियों को, छोटी लड़कियों को देखा है, छोटे बॉयज को देखा है, और छोटी लड़कियां भी छोटे बॉयज की तरह ही फास्ट स्विम कर लेती है। तो वो कह रही है कि तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो, यू जस्ट। अब वो उसको एक एडवाइस दे रही है। वो एडवाइस क्या दे रही है उसको कि यू जस्ट स्लीप अलोन वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। वो कह रही है कि यू जस्ट स्लीप अलोन। स्लीप अलोन का मतलब होता है कि चुपचाप चुपके से चले जाना। तो वो कह रही है कि तुम्हें ना क्या करना, चुपके से स्कूल चली जाना एक दिन मॉर्निंग में, और वहां जाकर बैठ जाना स्कूल में। वो कह रही है एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और तुम सुनना कि वहां क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। वो कह रही है कि हो सकता है कि टीचर तुम्हें वहां बैठने दे दे, मतलब वहां तुम्हें रहने दे दे। तो वो कह रही है आई कुडंट गेस्ट जानवी, आई कुडंट। वो फिर कहती है जानवी की नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। दे हैड स्केयर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे। वो क्या है, दे हैड चेज मी आउट, और वो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे चेज कर लेंगे और मुझे वहां से बाहर फेंक देंगे। वो यानी मुझे वहां से थ्रो आउट कर देंगे, निकाल देंगे, थ्रोन आउट कर देंगे। तो वो क्या डर रही है। तो रिवर लाफ्ड, वो इस बात पे उसकी क्या है, रिवर हंसती है। यू स्केर्ड, कि तुम और डर जाओगी। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रीन लिजर्ड, कि जब तुम ग्रीन लिजर्ड से नहीं डरी, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प। क्लम्प का होता है मतलब झाड़ियां, एक जैसे छोटे छोटे पौधे एक जगह इकट्ठे उग जाते हैं, तो उसको क्लम्प कहते हैं। तो वो कह रही है कि तुम डर जाओगी। हाँ, हंसती है उसके ऊपर कि नहीं भाई तुम कैसे डर सकते हो, तुम तो बहुत बहादुर हो, कि जब ये जो लिजर्ड तुम्हारे पास बैठी हुई है तुम इससे तो डर नहीं रही हो है। और जो स्नेक क्या है, बैम्बू क्लब में यानी झाड़ियों में बैम्बू की स्नेक रहता है, तुम उससे नहीं डरती हो। तो जानवी स्टार्टल्ड, वो क्या एकदम से डर सी जाती है, घबरा जाती है, कि क्योंकि जानवी को उस लिजर्ड का तो पता था पर उस स्नेक के बारे में वो नहीं जानती थी। तो और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और कह रही है रैटलिंग यानी होता काफी लाउड वॉइस कर होती है, उसको रैटलिंग बोलते हैं, जैसे कि मतलब शेकिंग करती है, जिससे ऐसी इतनी तेज आवाज जो कि चीजों को शेक कर दे, हिला दे, उसको रैटलिंग बोलते हैं। तो वो कह रही है कि जो ये ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन जो आती है बहुत तेजी में, और उसकी जो वॉइस है चीजों को शेक कर देती है, हिला देती है, पास दैट ब्रिज, और उस ब्रिज के पास से गुजरती है, कि वो क्या है ट्रेन का नॉइजी। वो कह रही है कि रिवर की ट्रेन तो क्या बहुत नॉइजी होती है, यानी बहुत आवाज करती हैं। आई प्रेफर शिप, वो कह रही है मुझे तो शिप पसंद है, रिवर बोलती है। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब, तो वो क्या कह रही है, जानवी को तो पता ही नहीं था कि वहां पे स्नेक भी रहता है बैम्बू क्लब्स में। अब जानवी क्या है, उससे क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है वो उससे कि व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड, वो पूछती है कि शिप्स क्या होती हैं। तो वो रिवर क्या बताती है, बिग बोट्स को क्या है, शिप कहते हैं। सो बिग, वो और वो कहती है कि वो इतनी बड़ी होती है कि दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और वो क्या 100 पीपल को लेके जा सकती हैं, इतनी ज्यादा बड़ी होती है। एंड दे सेल अलोन द सी, और वो सेल यानी तैरना, वो तैरती है समुद्र में, और क्या है विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, और वो क्या पूरी रात चमकती हैं लाइट, ऐसी लाइटें होती है उस शिप पर। तो जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, हेल्ड का मतलब होता है होल्ड की सेकंड फॉर्म है, यानी अपनी ब्रेथ को पकड़ती है, यानी सांस रोकती है। विल कम दे कम हियर, वो कह रही है क्या वो यहाँ आ जाएगी क्या। शी आस्क्ड, आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, वो कह रही है मतलब कि मेरे को तो डर लग रहा है। तो रिवर कहती है टू लार्ज यू नो, कि वो कह रही है कि नहीं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो क्या है बहुत बड़ी होती है, वो यहाँ नहीं आएगी। कह रही है कि चंदू कैटरमैरन इज एनफ फॉर मी, तो कह रही है कि जो चंदू की कैटरमैरन है वो ये एनफ है मेरे लिए, तो
यानी उस रिवर में चंदू की कैटामरन आती है, यानी उसकी शिप्स आती है। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। वो कह रही है एक दिन है ना, चंदू की जो शिप है ना, कैटामरन है, वो तुम्हें शिप को जरूर दिखाएगी जो समुद्र में चलती है बड़ी बड़ी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैटामरन कैसी होती है। ये जो पिक्चर आप यहाँ देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैटामरन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वो क्या कहती है जानवी, आगे हम देखते हैं। दे हैड नेवर लेट मी वेल्ड जानवी। जानवी क्या कह रही है, वेल्ड कर रही है, यानी क्या कर रही है, बोल रही है कि नहीं नहीं वो मुझे नहीं जाने देंगे, यानी वो मुझे रोक लेंगे, वो मुझे ऐसा नहीं करने देंगे। ट्राइंग गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। तो अब वो जो शिप क्या है, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेल्ड का मतलब आपको गिवन है। कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस। क्या कर रही है वो यहाँ पे जानवी, क्या है ये सब बातें सुनकर क्या एकदम से थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलती है कि दे हैड नेवर लेट मी, कि वो मुझे नहीं जाने देंगे। वेल्ड मतलब होता है लाउड वॉइस में, मतलब थोड़ा गुस्से से में, और थोड़ा वो क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, बहुत बहुत गुस्से में है, तो वो थोड़ा सा लाउडली बोलती है, उसको बोलते हैं वेल्ड। वो कह रही है कि तो अब रिवर्स को कह रही है कि ओके इस चीज को छोड़ो, ट्राई टू गो टू स्कूल फर्स्ट, कि सबसे पहले काम क्या करो, स्कूल जाने की कोशिश करो। रिमेम्बर, और उसको कहती है कि रिमेम्बर, याद रखना, इट्स अप टू यू, कि ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखते हैं कि वो स्कूल जा पाती है या नहीं जा पाती है। तो जानवी अब क्या करती है, जानवी गैदर्ड करेज। करेज का मतलब होता है साहस, और गैदर करना इकट्ठा, तो यानी वो क्या है अपनी सारी हिम्मत, अपने सारे साहस को इकट्ठा करती है, और क्या करती है, नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, और स्कूल पहुंच जाती है। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। अब वो क्या कर रही है, स्कूल पहुंच जाती है। जब वो स्कूल पहुंचती है, क्या है, उसको सांस नहीं आ रही होती, यानी वो हाफ रही होती है, ऐसे ऐसे हाफती हुई स्कूल पहुंचती है। और क्या करती है, वो डोर के पास जाके क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है, और लिसन करती है कि टीचर क्या रीड कर रहे हैं लेसन में, उसको सुनने की कोशिश करती है। इट वॉज अ स्टोरी जो अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका हु बिकेम ए ग्रेट किंग। अब क्या है, जो टीचर है वो एक स्टोरी पढ़ा रहे होते हैं, जो किसके बारे में थी, सम्राट अशोक के बारे में, जो कि एक महान राजा बने। तो लिटिल अप्पू हेड फेल asleep ऑन हर शोल्डर। तो जो लिटिल अप्पू है, यानी उसका जो छोटा भाई है, वो उसको भी स्कूल लेकर जाती है। तो वो क्या कर रहा है, उसके शोल्डर पर सिर रखकर सो रहा है। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर। क्रेप्ट का मतलब होता है वैसे तो रेंगना, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वाज इन द बैक रो। तो वो क्या कर रही है, थोड़ा थोड़ा सरक रही है, सरक सरक के वो क्या करती है, जो लास्ट रो में बच्चे बैठे हैं वहां जाकर धीरे सरकती हुई पहुंच जाती है, वहां जाकर बैठ जाती है। स्क्वैटिंग विद अदर्स ऑन द अर्दन फ्लोर। वो क्या है, बैठ जाती है। स्क्वैटिंग का मतलब होता है उकड़ू बैठ जाना। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, जिस तरीके से ये बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं स्क्वैटिंग पोजीशन। ओके, ऐसे उकड़ू बैठ जाना। तो वो क्या है, बच्चे क्या है, बैठे हुए हैं लास्ट रो में इस तरीके से, उनके साथ अर्दन फ्लोर का मतलब यानी जमीन पर जाकर उनके साथ ऐसे वो बैठ जाती है। तो लिटिल अप्पू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन। और वो क्या है, उसका जो भाई है वो सो रहा है उसके शोल्डर पे, तो वो क्या है, कोई नॉइस नहीं कर रहा, रो नहीं रहा है, वो कोई शोर नहीं कर रहा, और तो इसलिए वो क्या है, अच्छे से सुन पा रही है। तो वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल। अब क्या होता है कि सर उसको देख लेते हैं, जो टीचर पढ़ा रहे थे, तो वो उसको कहते हैं कि वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम अचानक से कहाँ से आ गई लड़की। स्प्रिंग का मतलब सीजन भी होता है, लेकिन यहाँ स्प्रिंग फ्रॉम का मतलब है अचानक से कहीं से आ जा, अचानक से।
एंड व्हाट इज योर नेम, वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड यू आर न्यू इन माई क्लास, क्या तुम नई हो मेरी क्लास में। तो अब क्या है, शी इज गोपी सिस्टर, गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज। यानी लड़कों में से एक लड़का बोलता है कि ये तो गोपी की बहन है, यानी उसका जो बड़ा भाई है जिसको वो एटन बोलती थी, वो क्या है, क्या बताता है कि ये तो गोपी की सिस्टर है, गोपी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है ये तो उसकी बहन है। तो इट्स जानवी सेड अनदर, और एक अलग और बच्चा है वो शायद उस लड़की को जानता है, तो कह रहा है ये तो जानवी है। तो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तो सर बोलते हैं ओ तो तुम गोपी की छोटी बहन हो, नाइस लैड गोपी, कि बहुत अच्छा लड़का है गोपी। तो अब क्या है, सर क्या बोलते हैं इसको, इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, डोंट यू वरी वी विल फाइंड अ वे। तो अब उसके जो सर हैं, मतलब वो उस क्लास में थे जो, वो उसको बोलते हैं क्या सच में जानवी तुम स्कूल आना चाहती हो, और अगर तुम स्कूल आना सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे फादर से इस बारे में बात कर लूंगा, कि डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल फाइंड ए वे, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो ये देखो क्लास में बच्चे बैठे हैं, हालांकि इस पिक्चर में डेस्क पे बैठे हुए दिखा रखे हैं, लेकिन स्टोरी के हिसाब से क्या दिखा रहा है, बताया है कि वो क्या है, स्क्वैटिंग पोजीशन में अर्दन फ्लोर पे बैठे हैं, तो उस हिसाब से तो ये पिक्चर सही नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि क्या पोजीशन होती है स्क्वैटिंग की, दिखा भी दिया है। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या होता है देखते हैं। जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैंप। शाम के समय पे वो क्या लैंप जला रही होती है, यानी अंधेरा लगभग समझो हो गया है, उस समय वो टीचर क्या है को आते हुए देखती है, वॉकिंग अप द स्टेप्स यानी स्टेयर्स यानी सीढ़ियों चढ़कर उसके गेट तक आ रहे हैं। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरीड। तो उसके फादर उस समय क्या कर रहे हैं, ऐसे स्क्रैच कर रहे हैं अपने चीक को, और वो ऐसा कब करते हैं, जब वो बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, वरीड होते हैं। तो द टीचर वाज नोडिंग एंड सेइंग समथिंग शी कुडंट मेक आउट। अब क्या हो रहा है, टीचर क्या है उसके फादर से बात कर रहे होते हैं, वो देखती हैं, और वो सर क्या कर रहे हैं, नोडिंग यानी सिर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं। नोडिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे हिलाना सिर को, एंड सेइंग समथिंग और कुछ बोल रहे हैं, शी कुडंट मेक आउट, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या बोल रहे हैं। एंड मदर सेड, अब उसकी माँ क्या है बोलती है, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, कि मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगे। यानी उस टीचर की बात उसके पेरेंट्स ने मान ली है, वो रेडी है जानवी को स्कूल भेजने के लिए। तो गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट, उसकी माँ बोलती है लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, जितना वो पढ़ना चाहती हैं उतना उनको भी पढ़ना चाहिए। When I was your age, तो उसकी माँ कह रही कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, but your grandmother यानी तुम्हारी जो नानी थी said no, उन्होंने मुझे मना कर दिया, but now I am glad the teacher came to talk to your father। वो कह रही है कि लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए कि टीचर आए और उसने तुम्हारे पापा से इस बारे में बात की। तो अब देखते हैं, अब उसके फादर क्या है एग्री कर जाते हैं, उसकी मदर भी हैप्पी है कि वो स्कूल अपनी बेटी को भेज पाएंगी, और जानवी भी हैप्पी है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या होता है। अब देखो क्या होता है स्टूडेंट्स। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, वो अपनी माँ से क्या कहती है कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगी, एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं एक एक घर में जाऊंगी बड़ी होकर जब मैं टीचर बन जाऊंगी, और आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और जितनी भी छोटी बच्चियां होंगी उनको
बोलूंगी मेरे स्कूल में आने के लिए। एंड आई विल टीच देम, और मैं उनको पढ़ाऊंगी ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो कि मैं आगे अब पढ़ने जा रही हूँ वो सारी चीजें मैं उन लड़कियों को भी सिखाऊंगी। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर आई डिड इट। तो अब वो क्या कह रही है, अगले दिन क्या होता है, वो सुबह अगले दिन क्या है, जाती है, शी वेंट डाउन द पाथ, रास्ते से जो कि फील्ड खेतों के बीच से होता हुआ जा रहा है, ऐसे रास्ते से जाती है। स्कूल जाने से पहले वो यानी किससे मिलने जा रही है, रिवर से मिलने जा रही है। और उसको क्या बोलती है, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, रिवर को बोलती है कि आई डिड इट, आई वॉज स्केर्ड बट आई डिड इट, कि मुझे डर तो लग रहा था पर आई डिड इट, पर मैंने कर दिखाया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वो कह रही है कि अब मुझे मेरे पेरेंट्स क्या है, मेरी माँ क्या है, जाने दे रही है, मैं स्कूल जा सकती हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, मैं सीखने जा रही हूँ अपना नाम लिखना। एंड डू सम्स, और सम्स करना सीखूंगी मैं। एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग्स, और मैं क्या है अब फाइंड आउट करूंगी कि जो राइस फील्ड है, राइस फील्ड यानी चावल की जो खेती है, जहाँ चावल की खेती होती है, उस फील्ड में क्या है, वहां पे कुछ पानी में क्या है, छोटी छोटी फिशेज, जिनको वो फिश मानती है लेकिन वो टेडपोल्स होते हैं। वो कह रही है कि वो फिशेज कैसे फ्रॉग में बदल जाती है, मैं ये सीखूंगी, फाइंड आउट करूंगी इस चीज को। शी हेयर्ड द रिवर स्लीपी चकल, यानी अब वो क्या है, उसकी रिवर की क्या है, वॉइस सुनती है। कम अगेन, यानी वही स्लीपी सी साउंड जो उसने पहले सुनी थी, उसी टोन में, यानी उसी स्लीपी टोन में वो कुछ बोलती है। कम अगेन, वो उसको कहती है रिवर, कम अगेन लिटिल गर्ल, दोबारा जरूर आना। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं क्या करूंगी, तुम्हें बताऊंगी, क्या बताऊंगी तुम्हें, शिप के बारे में बताऊंगी, जो कि क्या है, समुद्र में चलती है, सेल करती है। तो ये किसकी थी पोयम, ये पोयम नहीं, स्टोरी किसकी थी, कमला नायर जी की ये स्टोरी थी। और ये कहाँ से ली गई है, अडेप्ट की गई है द डे द रिवर स्पोक, ये उनकी बुक है जिसमें से ये पोयम, ये स्टोरी ली गई है। सॉरी स्टूडेंट, तो ये क्या है, जो स्टोरी है वहां से ली गई है, कमला नायर जी के द्वारा लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्टोरी। अब देखते हैं आगे के हम कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कॉलम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट अस डिस्कस। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद जानवीज क्वेश्चंस इन कॉलम फर्स्ट। फर्स्ट कॉलम में आपको जानवी के क्वेश्चंस लिखने हैं जो इस स्टोरी में हमने अभी तक पढ़े, जो उसके माइंड में थे। एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2, जो कि क्वेश्चन उसने किससे किए थे, रिवर से किए थे, वो क्वेश्चन हमें कॉलम फर्स्ट में नोट डाउन करने हैं। और चेक योर आंसर विद द टीचर, और आपको क्या करना है, अपने आंसर को कॉलम 2 के अंदर मेंशन करना है, और आप अपने टीचर्स के साथ उसको कर सकते हैं आंसर चेक अपने। तो कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। वो क्या पहला क्वेश्चन उसने क्या किया था कि ये जो मून है हिल्स के पीछे से ही ऑलवेज क्यों निकलता है। ठीक है, इसका क्या आंसर है, क्यों, क्योंकि अर्थ हमारी क्या टर्न कर रही है, घूम रही है, तो जिसके कारण क्या होता है कि सन निकलता तो हिल्स के पीछे से है और फिर समुद्र की ओर जाकर हमें छिपता हुआ नजर आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखना है, उसका आंसर हमें गिवन है, लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। रिवर ने क्या कहा था कि जो छोटे बॉयज हैं, जो छोटी गर्ल्स हैं, वो क्या है, छोटे बॉयज की तरह ही छोटी गर्ल्स भी बहुत फास्टली क्या है, स्विम करती हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, बिग बोट सो बिग दैट दे कैन, कि जो बड़ी बोट के बारे में वो बताती है ना कि शिप कैसी होती है, वो बताती है कि बड़ी बोट, यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट आर
शिप्स, वो उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि शिप्स क्या होती है, तो वो उसको बताती है कि बड़ी बोट को शिप कहते हैं जो कि 100 लोगों को ले जा सकती है, और जो कि क्या है सेल करती है सी के ऊपर, जहाँ पे क्या है लाइट्स होती है जो थ्रू आउट यानी पूरी नाइट चलती रहती है। तो विल दे कम हियर, तो वो क्या क्वेश्चन उसने किया था कि क्या वो यहाँ आएंगी, तब रिवर ने क्या कहा था, नहीं नहीं डरो मत, वो यहाँ नहीं आएंगी, यहाँ तो क्या है चंदू की कैमरैन ही काफी है यहाँ के लिए। तो ये आपको आंसर यहाँ मेंशन करने हैं, तो इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है, बिकॉज इट ओनली सीम्स सो, वो ऐसा प्रतीत होता है यानी ऐसा लगता है कि वो वहां से निकल रहा है। द मून राइजेज इन द स्काई एज अर्थ टर्न्स, जैसे ही पृथ्वी धीरे धीरे करके टर्न कर जाती है तो क्या है मून हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है स्काई में, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है कि वो हिल के पीछे से ही निकलता है। ये तो रब हमारी जो अर्थ है क्या है रोटेट कर रही है उसके कारण होता है। Why don't little girls go to school? Little girls क्या स्कूल क्यों नहीं जा सकती? Little girls can do as much as little boy. तो वो क्या कह रही है कि लिटिल गर्ल भी वो सारे काम कर सकती है जो लिटिल बॉय कर सकता है। What are the ships like? वो पूछा था उसने कि शिप्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं, तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है कि वो बिग बोट होती है जो कि क्या है 100 लोगों को ले जा सकती है और जो सेल करती हैं सी के ऊपर, और जिसमें लाइट्स होती हैं जो शाइन करती हैं पूरी रात। वाई दे कम हेयर, वो कह रही है कि क्या वो विल दे कम हेयर, क्या वो यहाँ आएंगी, तो वो उसको कहती है नो दे सेल फार अवे इन द सी, वो क्या समुद्र में ही तैरती हैं, यहाँ नहीं आएंगी। एंड डू नॉट कम टू द रिवर, वो क्या रिवर में नहीं आती हैं, बड़ी जो बोट होती हैं वो क्या शिप्स होती हैं वो सिर्फ क्या है समुद्र में ही चलती हैं, वो यहाँ पे नहीं आएंगी। तो ओके स्टूडेंट, अब हमारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को आगे की वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।